बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट ईयर थर्ड चैप्टर से ये रिलेटेड है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इट वाज प्रपोज्ड बाय हिटलर एंड लंदन, और बाद में लिनस पॉलिंग ने इसमें इम्प्रूवमेंट की और इसमें हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया। Valence bond theory assumes that all the bonds are localized bonds formed between two atoms by the donation of an electron from each atom. कोवलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को याद होगा। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में दोनों एटम्स, अगर वो बायोमोलिक्यूलर डायटोमिक एक मॉलिक्यूल है, तो दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपकी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को ही बेसिकली एक्सप्लेन करती है, और वो कहती है कि बॉन्ड्स दोनों एटम्स के दरमियान जो बनता है दैट इज लोकलाइज्ड बॉन्ड। लोकलाइज्ड का मतलब होता है कि दोनों एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, वो आगे पीछे कहीं मूव नहीं कर रहे, डीलोकलाइज्ड नहीं है, बल्कि दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी सबसे ज्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्क्राइब्स कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल को भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है। सबसे पहले बताती है कि कोवलेंट बॉन्ड किस तरीके से दोनों एटम्स या तीन एटम्स के दरमियान बना या चार एटम्स, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यानी कि उसकी ज्योमेट्री के बारे में भी आपको बताती है। The theory assumes that electrons occupy atomic orbitals of individual atoms within a molecule, and that the electrons of one atom are attracted to the nucleus of another atom. हम आगे नेक्स्ट पॉइंट में इसको समझते हैं। द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सबसे पहले तो ये चीज देखें कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या चीज है। आप लोग जानते हैं एस पी डी एफ चार तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जो ऑर्बिट के अंदर मौजूद होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मतलब है सबसे आउटर मोस्ट शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और हाफ फिल्ड का मतलब है कि अगर आपका वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स एस ऑर्बिटल है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हाफ फिल होगा। पी इलेक्ट्रॉन है उसमें, पी ऑर्बिटल है उसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे तो हाफ फिल्ड होगा। सो हाफ फिल्ड वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसी दूसरे हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं, और इस ओवरलैपिंग के नतीजे में आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। The electrons in the overlapping orbitals get paired and confined between the nuclei of the two atoms. जो दोनों एटम्स के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप किए, उनके इलेक्ट्रॉन्स उन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान वाली जगह में कन्फाइंड होते हैं। दैट्स व्हाई मैंने पहले आपको बताया था कि लोकलाइज्ड बॉन्ड है। एंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स इंक्रीजेस ड्यू टू ओवरलैपिंग, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की इंक्रीज हो जाती है, एक मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग एंड स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड फॉर्म। अब ये हम आगे चल के देखेंगे कि ओवरलैपिंग किस तरह से होती है। द डायरेक्शन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इज अलोंग द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग। दो तरह से ओवरलैपिंग होती है, और उस पर डिपेंड करता है कि कहाँ पर किस रीजन में ओवरलैपिंग हो रही है ऑर्बिटल्स की, और उसी पर ही डिपेंड करता है नेचर ऑफ बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, और उसी पर ही आपकी डिपेंड करती है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि ओवरलैपिंग के दोनों एक्सटेंट्स क्या हैं, और ग्रेटर और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड किस में होता है, कौन सा होता है, सिग्मा और पाई, और वीकर बॉन्ड कौन सा होता है। जी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ ओवरलैपिंग। अभी तक हम यही देख रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद हैं वो आपस में पेयर अप होते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। वो ओवरलैपिंग के स्टूडेंट्स दो पैटर्न है। सिग्मा बॉन्ड तब बनता है when the covalent bond is formed via linear overlap of two orbitals. For example, यहाँ ये एक p ऑर्बिटल है और यहाँ पर दूसरा p ऑर्बिटल है। इस p ऑर्बिटल की इस p ऑर्बिटल के साथ ये देखिए ओवरलैपिंग हो रही है। This is a nucleus of one atom and this is the nucleus of another atom. तो इन दोनों के दरमियान ये जो लाइन पास कर रही है, इस लाइन के आसपास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दोनों मौजूद होंगे, और ये लीनियर ओवरलैपिंग है, दोनों एक दूसरे के साथ लीनियर ओवरलैप कर रही हैं। ये बॉन्ड की ओवरलैपिंग चूंकि इस तरीके से है तो ये सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जबकि दूसरी तरह का बॉन्ड जिसे पाई बॉन्ड कहते हैं, इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय अ पैरेलल ओवरलैप ऑफ टू ऑर्बिटल्स। नॉर्मली p
p ऑर्बिटल्स के दरमियान या डी डी या पी डी में नॉर्मली पाई बॉन्ड बनता है, s ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ये एक p ऑर्बिटल है और ये दूसरा p ऑर्बिटल है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और पैरेलल ओवरलैपिंग के नतीजे में ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ये दोनों की न्यूक्लियस है, इसके ऊपर और इसके नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और आप देखें कि यहाँ पर पाई बॉन्ड की जो फॉर्मेशन हो रही है वो पैरेलल हो रही है और ओवरलैपिंग ये सिग्मा बॉन्ड से डिफरेंट है। ओवरलैपिंग डिफरेंट होने के नतीजे में पैरेलल ओवरलैपिंग होने की वजह से पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी सी सिग्मा बॉन्ड से कम होती है। The covalent bond formed due to the overlapping of atomic orbitals along the internuclear axis. हमने सिग्मा बॉन्ड में देखा कि दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान जो एक्सिस था वहां पर ओवरलैपिंग जब होती है तो उससे सिग्मा बॉन्ड बनता है और ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और ये सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, सिग्मा बॉन्ड 3 तरह के हैं। एक वो सिग्मा बॉन्ड जिसमें s और s ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें, एक वो सिग्मा बॉन्ड जिसमें p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें और तीसरी फॉर्म वो है जिसमें s और p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। हम वन बाय वन के इनकी एग्जांपल्स करते हैं। सिग्मा बॉन्ड s और s के दरमियान की एग्जांपल ये है कि एक s ऑर्बिटल है जिसमें जो हाफ फिल्ड है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। ये दूसरा s ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसको ऑपोजिट स्पिन के साथ इसलिए दिखाया कि ये ओवरलैप होने जा रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग ये देखें दोनों के दरमियान, दोनों एटम्स के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है और s को हमने ये सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। बेसिकली s की शेप स्फेरिकल होती है, इस वजह से हम इसको पेपर पर सर्कल ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट टाइप सिग्मा बॉन्ड की सिग्मा p ओवरलैपिंग है। ये बिटवीन p ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल है। p की शेप डम्बल होती है, इस वजह से हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया। ये एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का दूसरे ऑर्बिटल में दूसरे एटम का दूसरा इलेक्ट्रॉन और आफ्टर ओवरलैपिंग ये देखिए आपके पास सिग्मा बॉन्ड बन गया एंड दिस इज द सिग्मा p बॉन्ड, क्योंकि एक p और दूसरा p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है। और तीसरी फॉर्मेशन है सिग्मा sp की। आप देख सकते हैं ये एक s ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक p ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। दिस इज ओवरलैपिंग ऑफ s एंड p ऑर्बिटल और एज अ रिजल्ट ऑफ इट सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। तो अब आपको समझ लग गई होगी कि ये सिग्मा बॉन्ड बनता है जब दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में जो एरिया है यहाँ पर जब ओवरलैपिंग होती है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। पाई बॉन्ड कब बनता है ये हम पहले देख चुके हैं। ऐसे p ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है और ये कंपैरेटिवली वीकर बॉन्ड है। इसमें एक नोट लिखा है, द s ऑर्बिटल्स कैन ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स व्हेयरएज द p, d एंड f ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, हम जैसे कि अभी देख चुके हैं। अब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को फर्दर इलस्ट्रेट करते हैं मॉलिक्यूल्स के एक एक एग्जांपल लेके। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन एटम की जो है वो है 1s1। एक हाइड्रोजन एटम को अगर हम इस तरह से ड्रॉ करें, हाइड्रोजन एटम इसका s ऑर्बिटल है तो इसको हम सर्कुलर ड्रॉ करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा हाइड्रोजन एटम इसका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल क्योंकि s है तो इसको हम सर्कुलर ड्रॉ करेंगे और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के करीब आकर ओवरलैपिंग करेंगे और एज अ रिजल्ट ऑफ इट दोनों के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड SS सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसको हम नॉर्मली एक हाइड्रोजन और एक डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। तो ये हाइड्रोजन के दरमियान, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के दरमियान सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हमने देखी। क्लोरीन मॉलिक्यूल के दरमियान अगर हम सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन देखें कि Cl2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है, दो क्लोरीन एटम से मिलकर बनता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम क्लोरीन एटम की देखें तो ये है जी नियॉन 3s2 3px2 3py2 3pz1। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में क्लोरीन के होते हैं एंड इट रिक्वायर्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इस एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए एक क्लोरीन जो कि ये 3pz1 हाफ फिल्ड 3pz1 ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे क्लोरीन का भी 3pz1 ही, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। दे विल ओवरलैप टुगेदर टू फॉर्म सिग्मा pp बॉन्ड। एक सिंगल बॉन्ड बनेगा क्लोरीन और क्लोरीन एटम्स के दरमियान टू फॉर्म अ क्लोरीन मॉलिक्यूल। अगर हम HCl की एग्जांपल लें, एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा क्लोरीन एटम है। तो हाइड्रोजन एटम की आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, अभी हमने देखा। क्लोरीन एटम की कॉन्फ़िगरेशन हमने देख लिया, इसमें आउटर मोस्ट शेल में pz में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके z में 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, इसके s में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हम हाइड्रोजन का s ड्रॉ करेंगे और क्लोरीन का
p ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे, दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन, और इनकी ओवरलैपिंग हम दिखाएंगे सिग्मा sp बॉन्ड फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ रही होगी। आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसमें एग्जांपल लेते हैं O2 मॉलिक्यूल की। O2 मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आपस में मिल रहे हैं, और कौन सी बॉन्डिंग कर रहे हैं इसको जरा हम देखते हैं। ऑक्सीजन की अगर हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो है हीलियम 2s2, 2px2, 2py1 एंड 2pz1। इसमें अगर आप देखें तो 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों हाफ फिल्ड हैं। दोनों हाफ फिल्ड होने की वजह से इसमें 2 बॉन्ड्स फॉर्मेशन होगी, एक सिग्मा pp बॉन्ड बनेगा और एक पाई pp बॉन्ड बनेगा। इसको हम जरा देख लेते हैं। दिस इज py 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज pz 1 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन का और ये दूसरे ऑक्सीजन का। सिग्मा py and py of these two oxygen atoms, they will overlap together to form this sigma pp bond। जबकि ये भी एक अनपेयर्ड और ये भी एक अनपेयर्ड है इलेक्ट्रॉन, ये भी आपस में पैरेलल ओवरलैप करेंगे। ये देखिए दोनों p ऑर्बिटल्स पैरेलल हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इट पाई बॉन्ड विल फॉर्म। सो टोटली दोनों ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान देखिए एक सिग्मा बॉन्ड, एक बॉन्ड ये बन गया, और दूसरा पाई बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड ये बन गया। सो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान दो बॉन्ड्स बनते हैं, जिसके नतीजे में आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तैयार होता है। नाइट्रोजन के एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल, दिस इज मोर कॉम्प्लेक्स देन ऑक्सीजन एटम और मॉलिक्यूल हीलियम 2s2, 2px1, 2py1 and 2pz1। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। एक नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दूसरे नाइट्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करेंगे, और इसको हम जरा डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जी ये देखिए नाइट्रोजन, दिस इज इट्स सिग्मा px, ये py है और ये pz है, दोनों नाइट्रोजन का px, py, pz। अगर आप देखें तो px ओवरलैपिंग हो रही है जो कि लीनियर ओवरलैपिंग है, सिग्मा pp बॉन्ड बन रहा है। py पैरेलल ओवरलैपिंग है, पाई बॉन्ड बन रहा है, और pz पैरेलल ओवरलैपिंग है और पाई बॉन्ड बन रहा है। सो इस केस में नाइट्रोजन का 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। टोटल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में दोनों नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं, 1 सिग्मा एंड 2 पाई। नेक्स्ट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन का है, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम थोड़े से इसके रूल्स को स्टडी कर लेते हैं। द इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर प्योर atomic orbitals of an atom with almost same energy level to give same number of identical and degenerate new type of orbital is known as hybridization. This is the definition of hybridization. पेपर के लिए आपको इसको याद करना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं आपको एक एक इसका टर्म एक्सप्लेन करती हूँ। इंटरमिक्सिंग मीन्स मिक्स हो जाना, किनका? दो या दो से ज्यादा प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। जब कोई बॉन्ड बनता है दो एटम्स के दरमियान, तो दोनों एटम्स के प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं। कौन मिक्स होते हैं? एटम विथ सेम एनर्जी टू गिव सेम नंबर ऑफ आइडेंटिकल, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं, और क्या देते हैं वो? सेम नंबर of identical and degenerate new type of orbitals। इनकी मिक्सिंग से नई तरह के ऑर्बिटल्स बनते हैं जिन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, और वो डीजेनरेट होते हैं। ये लफ्ज डीजेनरेट का मतलब है कि उनकी एनर्जी सेम होती है। इसको मैं आगे एक्सप्लेन मैं आपको करूंगी तो आपको इस तरह से समझ आ जाएगा। द न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर आल्सो नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे जिनकी एनर्जी डिफरेंट थी, शेप डिफरेंट थी। उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हुई और वो मिक्स होकर नए ऑर्बिटल्स बन गए। नए ऑर्बिटल्स का नंबर भी वही होगा जो पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स का था। अगर 3 ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं तो नए भी 3 बनेंगे, 4 मिक्स हुए हैं तो नए भी 4 बनेंगे, और नए बनने वालों की एनर्जी आपस में डीजेनरेट होगी, एक जितनी होगी। अभी फर्स्ट ईयर में आप लोग 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, sp, sp2 एंड sp3।
इसके अलावा और तरह की हाइब्रिडाइजेशन भी होती है जिसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन फिलहाल आपके लेवल पर सिर्फ 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन आपको बताई गई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट ये s ऑर्बिटल से आया है और ये p ऑर्बिटल से आया है। When there is intermixing of one s and one p orbital, अभी हमने पढ़ा ना हाइब्रिडाइजेशन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो अगर s और p और एक s और एक p आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो जो नई तरह की ऑर्बिटल डी जनरेट नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, उन्हें sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं और इस हाइब्रिडाइजेशन को sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये आपके सामने मिसाल है, एक s ऑर्बिटल है, सर्कुलर इसलिए लिया क्योंकि s है, इसकी शेप ये है, ये p है, इसकी शेप ये है, डम्बल। स्फेरिकल एंड डम्बल, बिल्कुल दो डिफरेंट शेप्स के ऑर्बिटल्स, दे विल एड अप टुगेदर, मिक्स अप टुगेदर। ये इसमें मिक्स अप हो जाएगा और इसके नतीजे में ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने जिसकी शेप आप इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तकरीबन ये p जैसा ही, लेकिन इसके अंदर आप देखें तो ये दो लोब्स भी आपको नजर आ रहे हैं। तो ये एक लोब है, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये दूसरा है। तो ये दो 1 एंड 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, कितनों से 1 एंड 2 अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स टुगेदर टू फॉर्म 1 एंड 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स से दो ही बने आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, लेकिन ये जो नए बने हैं इन दोनों की आप शेप देखें बिल्कुल डिफरेंट है और इनकी एनर्जी आपस में सेम है, जबकि इन दोनों की शेप बिल्कुल डिफरेंट थी। These sp hybrid orbitals are arranged linearly at by making 180 degree of angle. ये आप हमेशा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसकी ये लीनियर शेप होगी, 180 का एंगल होगा, इसमें 50% s और 50% p करेक्टर है। इसके एग्जांपल्स में तमाम बेरिलियम के कंपाउंड जैसे कि बेरिलियम फ्लोराइड, बेरिलियम हाइड्राइड, बेरिलियम क्लोराइड और इसके अलावा आपका ऐसे कार्बन के कंपाउंड जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है जैसे कि इथाइन, इन सब में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज द सेकंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जिसमें इंटरमिक्सिंग होती है 1s और 2p ऑर्बिटल्स की, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, और एक s और 2p ऑर्बिटल्स मिलके sp2 तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है। हम यहाँ से देखते हैं, ये एक s, ये एक px और py, दो p ऑर्बिटल्स, तीनों आपस में मिक्स होकर ये एक तीसरी ही तरह का नई तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिसकी शेप ये है। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप है, जिसे फैन के तीनों विंग्स होते हैं उस तरीके से, तीन लोब्स है इसके और तीनों के तीनों डी जनरेट है। इन तीनों की एनर्जी सेम है और इनमें से किसी जैसी भी इसकी शेप नहीं है। इसका एंगल 120 है और इस शेप का नाम है ट्राइगोनल प्लेनर। ये ट्राइगोनल प्लेनर सिमेट्री है इसकी। इसमें 33.3% एस करेक्टर और 66.6% पी करेक्टर है। अब इसकी एग्जांपल्स देखें अगर, तो बोरोन में BF3, BH3 और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स में इथीन जैसे और तमाम डबल बॉन्डेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिनमें मौजूद होता है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन मौजूद होती है। ये अगर हम इसकी BF3 की एग्जांपल देखें, ये देखें एक s स्फेरिकल और ये दो p, एक p ये और एक p ये मिलकर तीन इस तरह के हाइब्रिड sp2 और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देते हैं जिसको जोड़ के हम ये ग्रीन में ट्राइगोनल प्लेनर सिमेट्री कहेंगे। ये बोरोन है आपका। बोरोन के तीनों ऑर्बिटल्स मिलकर उन्होंने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तीन बना दिए और वो तीन f फ्लोरीन एटम्स के साथ उन्होंने ये कोवेलेंट बॉन्डिंग की और BF3 का मॉलिक्यूल बन गया और इसकी सिमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है। लास्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, नाम से जाहिर है अब तो आपको समझ आ गई होगी कि एक s और तीन p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे और तीन ये और एक ये चार तरह के नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनका नाम होगा sp3। यहाँ से देखते हैं एक s, एक दो तीन, तीन p ऑर्बिटल्स मिक्स होकर ये देखें एक दो तीन और ये चार लोब्स हैं इसके, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। इन सब की एनर्जी सेम है और इस शेप का नाम है टेट्राहीड्रल। ये टेट्राहीड्रल सिमेट्री कहलाती है और इसके दरमियान एंगल 109 डिग्री का होता है और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 25% s और 75% p करेक्टर होता है। इसके एग्जांपल्स इथेन,
और ये मीथेन का मॉलिक्यूल है। ये देखिए मीथेन का मॉलिक्यूल आपके सामने एक कार्बन एटम है जिसके ये चारों पिंक लोब्स CH4 में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के साथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये ब्लू वाले सारे इसके साथ स्फेरिकल हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं। तो ये CH4 का ओवरऑल ज्योमेट्री है। लास्ट में स्टूडेंट्स हम जरा रूल्स देख लेते हैं ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशन के, जो हमने पढ़े कि ऑर्बिटल्स ऑफ ओनली अ सेंट्रल एटम वुड अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि अभी हमने कार्बन में देखा CH4, BF3 में देखा तो बोरोन, जो सेंट्रल एटम है उस एटम में हाइब्रिडाइजेशन होती है। जो उसके साथ अटैच होते हैं एटम्स, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। तो ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट द सेम एनर्जी लेवल कंबाइन टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इस सेंट्रल एटम के वो ही ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर हाइब्रिडाइजेशन करेंगे जिनका एनर्जी लेवल सेम होगा। थर्ड पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि मिक्सअप हो रहे हैं वो उतने ही नंबर ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ये हमने देखा। चौथा पॉइंट ये है कि ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन द मिक्सिंग ऑफ अ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज एज पर रिक्वायरमेंट। जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे। फिफ्थ पॉइंट ये है कि द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स स्कैटर्ड इन स्पेस एंड टेंड टू द फारदेस्ट अपार्ट। ये जो हमने ज्योमेट्रीज डिस्कस की कि sp की लीनियर ज्योमेट्री क्यों है, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल्स जो बने वो एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, फारदेस्ट अपार्ट रहना चाहते हैं। तो फारदेस्ट अपार्ट लीनियर ज्योमेट्री में होगा। अगर आपके पास 3 ऑर्बिटल्स हैं तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, और अगर आपके पास 4 sp3 के केस में 4 ऑर्बिटल्स हैं तो उस केस में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। And hybrid bonds are stronger than the non-hybridized orbitals और bonds। hybridization क्यों हो रही है, ताकि बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बने। नॉन हाइब्रिडाइज्ड एटम्स की बजाय हाइब्रिड बॉन्ड्स जो हैं ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और इसके साथ में हाइब्रिडाइजेशन विद एग्जांपल्स बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।